राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी। तो एक बार फिर से पापांकुशी एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर जीवन के अंधकारों ने घेर लिया है, चारों तरफ से निराशा हाथ लग गई है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद चमत्कारी होने वाली है। यदि आपने इस एकादशी को एक चमत्कारी उपाय किया तुलसी के पत्तों से, तो आप देखेंगे कि आपके जो सपने थे ना, बरसों से पूरे नहीं हो रहे थे, वो सपने पूरे होने लगेंगे। बेहद चमत्कारी उपाय है। इस उपाय करने मात्र से आपकी दसों दिशाओं से भाग्य जागने लगेगा। कहते हैं कि हमारे जीवन में 10 दिशाएं होती हैं, दसों दिशाओं से भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। आप जिस चीज को लेकर हमेशा परेशान रहती थी, वो परेशानियां समाप्त होने लगेंगी। यदि आप इस एकादशी को कृष्ण जी को, यानी कि विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को, यदि आपने ये चीज चढ़ा दी, ये चीज चढ़ाने मात्र से उसी क्षण से आपके जीवन की अंधकार दूर होना ही पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, और जब विष्णु जी को हम प्रसन्न करेंगे, तो लक्ष्मी जी अपने आप वहीं पर स्थायी वास करेंगी। हमें मात्र विष्णु भगवान को किस प्रकार प्रसन्न करना है, किस प्रकार उनका कीर्तन करना, किस प्रकार उनका नाम लेना है। देखिए, भगवान के हजारों तरह से पूजा की जाती है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि एक इंसान यदि एक श्रद्धा से फूल भी चढ़ा देता है, तो भगवान उसकी पूजा स्वीकार कर लेती है। तो इसी प्रकार बेहद छोटा चमत्कारी उपाय यदि आपने श्रद्धा से विष्णु जी के सामने, लक्ष्मी जी के सामने, अपने घर में यदि ये उपाय कर दिया, तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके जीवन में ये एकादशी सच में ही अपने नाम के साथ साथ आपके सभी पापों को भी जलाकर खाक कर देगी। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी पर ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करके आप अपने जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं, दसों दिशाओं से भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। हमारे जीवन में जब दसों दिशाओं के भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, तो आप देखेंगे कि अंधकार किसी भी क्षेत्र में, हमें हर क्षेत्र में सफलता हाथ लगेगी। हर क्षेत्र में हम जहाँ कदम रखेंगे, सफलता हमारी कदम चूमेगी। हमारे जो सपने थे, सपने पूरे होने लगेंगे। ये एकादशी आपके लिए वरदान साबित होगी। चलिए चलते हैं उपाय की तरफ कि सबसे पहले आप एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा यानी कि विष्णु महेश के आपको दर्शन होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं सूर्य से पहले हमें उठना चाहिए, यानी कि हम सूर्य को उगते हुए दर्शन करें, ना कि सूर्य हमें सोते हुए हमारे दर्शन करे। तो हम सूर्य देवता से उगने से पहले, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यदि आप 6 बजे से पहले उठकर और भगवान का नाम लेते हुए आप अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हों, और आप अपने स्नान में थोड़ी सी हल्दी, गुलाब जल, क्योंकि वो दिन शुक्र का भी होगा, तो सबसे पहले आप अपने शरीर की शुद्धिकरण करें। थोड़ा सा आंवला अवश्य डालें। गुलाब जल, हल्दी और आंवला डालकर स्नान करें। स्नान के बाद आप स्वच्छ कपड़े पहने। वहीं पर आप देखेंगे कि नीले काले कपड़ा पहनना मनाही है। आप पीले कलर के कपड़े पहनिए। कपड़े पहनकर आप पीले आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद आप विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ाएं, और सबसे प्रथम आप गणेश जी की पूजा अवश्य करें। यदि आपके घर में गणेश जी नहीं है, तो आप सुपारी के गणेश जी बना सकते हैं। विधिवत गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को पंचामृत से पहले स्नान कराएं। उसके बाद उनको तिलक, रोली, चंदन, धूप, घास अर्पित करें। विष्णु भगवान को आपके घर में यदि लड्डू गोपाल हैं, तो आप लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनको भी पीले वस्त्र पहनाने चाहिए। वस्त्रों के बाद पीले चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए, पीला चंदन लगाना चाहिए। और माँ लक्ष्मी को आप रोली का तिलक लगा सकते हैं। घी का दीपक जलाएंगे। दीपक में थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी ओम लक्ष्मी नारायण नमः बोलते हुए डालेंगे। थोड़ी सी मिश्री डालेंगे, और आप थोड़ा सा फूलों के ऊपर दीपक को रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि तुलसी के 10 पत्ते लेंगे। 10 पत्ते लेकर उनको साफ करके, पत्ते अखंडित नहीं होने चाहिए, ये पत्ते आप विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे।
ये पत्ते पे थोड़ा सा चंदन अवश्य लगाएंगे और इत्र लगाकर महालक्ष्मी नमः बोलते हुए आप लक्ष्मी का नाम लेते लेते आप 10 पत्ते विष्णु भगवान पर अर्पित करेंगे। उसके बाद आप उन्हें जो फल हों, पीली मिठाइयाँ हों, कुछ भी है, आप उन्हें भोग लगाएंगे और भोग के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। यदि वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पितृ भी प्रसन्न होते हैं, तो आप गीता का 11वां अध्याय बहुत ही इजी है, 10 मिनट के अंदर आप उसे भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ ही साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आप देखेंगे हमारे घर में वंश वृद्धि रुकती नहीं है। आप गीता का 11वां अध्याय का पाठ करने के बाद आप भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, ओम जय जगदीश की आरती भी आप कपूर की मदद और लौंग के साथ करेंगे और उसके बाद वो पत्ते वहीं पर छोड़ देंगे। जब 10 के 10 तुलसी के पत्ते वहीं रखे रहेंगे, शाम के समय आप उन्हें पीले कपड़े में बांधकर और भगवान से प्रेयर करेंगे कि भगवान, मुझे अब 10 दिशाओं के मेरे भाग्य के द्वार खुल चुके हैं। आपकी कृपा है विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, अब आप हमारे घर में स्थायी वास बना के रखें, हमारे जीवन के हर वो संकट दूर करें, मेरे हर मार्ग में जो भी संकट थे वो दूर करें, मार्ग मेरा साफ कीजिए, शत्रु बाधा और जो भी बीमारी, रोग, शत्रु, कलेश, जो भी दुर्भाग्य मेरा आज से दूर हो चुका है। 10 के 10 पत्ते आप अपने पर्स में रखें, लेकिन पर्स आपका रेगजीन का होना चाहिए, लेदर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेदर का पर्स रखना भी नहीं चाहिए। लेदर का पर्स देखिए किसी न किसी जानवर की चमड़ी होती तो वो क्या अशुद्ध होता है, तो लेदर का पर्स नहीं होना चाहिए। यदि आप लेदर का पर्स रखते हैं तो आप वाकई में आपका दुर्भाग्य कभी पीछा नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि दुर्भाग्य आपके साथ रहेगा। कहते हैं कि जब सब जलाकर हम आते हैं तो हम स्नान करते हैं, शुद्धिकरण करवाते हैं, और आप किसी जानवर की चमड़ी आप अपने साथ रख के घूमते तो उसमें लक्ष्मी माँ कैसे रुक सकती है। तो यदि आप पैसों को लक्ष्मी मानते हैं तो आज ही अपना पर्स चेंज करें और 10 के 10 पत्ते आप अपनी पॉकेट में रख लें। ये आप दीपावली वाले दिन चेंज करेंगे, दीपावली को स्वयं यही उपाय फिर करेंगे। लेकिन याद रहे, एकादशी को तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए। एकादशी में जो तुलसी गमले में बहुत से पत्ते आजकल टूट रहे हैं तो वो पत्ते उठाने चाहिए, या एकादशी से पहले आप तुलसी तोड़ सकते हैं। तो 10 पत्ते आप जिस दिन रख लेंगे उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आपके जीवन के भाग्य ऐसे दौड़ने लगेगा कि आप पीछे भाग्य आगे रहेगा। हर जगह आपके चर्चे चर्चे होने लगेंगे, हर जगह आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा, हर जगह आपकी सफलता कदम चूमेगी, आपके हर वो सपने पूरे होने लगेंगे। जिन चीज़ों के लिए आप तरसते थे ना, वो चीज़ आपको प्राप्त होने लगेगी। बेहद चमत्कारी ये उपाय है। यदि आपने एकादशी वाले दिन 10 पत्तों का ये उपाय किया और ये 10 पत्ते तुलसी के विष्णु जी के आपने अगर अपने पॉकेट में रखे तो आप देखेंगे कि उसी दिन से आपका भाग्य उदय होने लगेगा।